गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ण और जाति के अंतर के बारे में बताने जा रही हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। सर्वप्रथम वर्ण और जाति किसे कहते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। वर्ण और जाति भारतीय सामाजिक संस्करण के स्वरूप हैं। साधारणतः इन दोनों का प्रयोग समान अर्थों में कर लिया जाता है, जो उचित नहीं है। इन दोनों की प्रकृति या नेचर एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है। जाति की तुलना में वर्ण का क्षेत्र विस्तृत है। गेनार्ट ने सर्वप्रथम इस तथ्य का उल्लेख किया कि वर्ण एवं जाति समान नहीं है। MC दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण केवल संदर्भ में काम आने वाला वर्ग है। यह सामाजिक संरचना में सक्रिय इकाई नहीं है, एक्टिव यूनिट नहीं है। यह सिर्फ विभिन्न जातियों की जन्म प्राप्त परिस्थिति के बारे में मोटी ताजी जानकारी देता है। यह वर्गीकरण का काम भी करता है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक कर्तव्यों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों द्विज कहलाते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के माध्यम से पूरा करने की एक आदर्शतमक प्रारूप थी। यह गुण एवं कर्म पर आधारित गतिशील व्यवस्था है। ये तो वर्ण का डिफिनेशन हुआ। अब जाति किसे कहते हैं? जाति भारतीय समाज में स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसे भारतीय समाज की अनोखी विशेषता भी माना जाता है। इसका अनोखापन इस बात में निहित है कि व्यक्ति को जन्म से ही, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ही उसका कर्म, हैसियत तथा पद निर्धारित होते हैं। जाति स्तरीकरण की अगतिशील एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित है एवं खान पान, विवाह, पेशा आदि पर प्रतिबंध लगाती है। जाति एवं वर्ण में कुछ आधारभूत अंतर हैं, जिन्हें हम पॉइंट के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला, वर्ण का आधार गुण एवं कर्म है। भगवत गीता में श्री कृष्ण का यह उल्लेख मैंने 4 वर्णों की सृष्टि गुण एवं कर्म के आधार पर की है, इस तथ्य की पुष्टि करता है। जबकि जाति का आधार क्या है? जन्म है। व्यक्ति को जन्म से ही जाति मिलती है। इसमें गुण और कर्म का महत्व नहीं है। दूसरा पॉइंट है, वर्ण को रंग भेद के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। 4 वर्णों को 4 रंगों के माध्यम से पहचाना जाता है। ब्राह्मणों के लिए सफ़ेद रंग, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीला और शूद्र के लिए काला रंग प्रयुक्त होता है। यानी ब्राह्मण लोग का कलर साफ होता है या गोरा होता है, क्षत्रियों का मिला जुला लाल रहता है, वैश्यों का चेहरा पीलापन लिया हुआ रहता है तथा शूद्र काले रंग के होते हैं। जबकि जाति में रंग भेद की धारणा नहीं पाई जाती है। व्यक्ति जन्म से ही अपनी जाति को पाता है, चाहे उसका रंग कैसा भी हो। तीसरा पॉइंट है, वर्ण एक गतिशील अवधारणा है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं थे। व्यक्ति अपने गुणों एवं क्षमताओं में वृद्धि से उच्च वर्ण को तथा अवनति से निम्न वर्ण को प्राप्त कर सकता था। जबकि जाति एक अगतिशील अवधारणा है। एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन के लिए प्रतिबंध है। दत्ता ने लिखा भी है, एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। पूरा जन्म व्यक्ति को एक ही जाति में रहना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, वर्ण को खुली व्यवस्था कहा गया है। खुली व्यवस्था यानी ओपन सिस्टम।
व्यक्ति अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर वर्ण को परिवर्तित कर सकता है। यह आधुनिक समाज में एक व्यवस्था के समान थी, जबकि जाति को बंद व्यवस्था यानी क्लोज सिस्टम कहा गया है। मजुमदार एवं मदन ने लिखा है, जाति एक बंद वर्ग है, यानी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी में बना रहता है। किसी भी परिस्थिति में जाति बदली नहीं जा सकती। 5वां पॉइंट है, वर्ण की अवधारणा समानता की नीति पर आधारित है। इसमें क्रियात्मक दृष्टिकोण से सभी वर्णों का समान महत्व था, जबकि जाति असमानता की नीति पर आधारित है। इसमें उच्च जातियों को सभी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त हैं और निम्न जातियों, खासकर शूद्रों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। 6, वर्ण की संख्या 4 है। ऊपरी 3 स्तरों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज माना जाता है। 4थे स्तर पर शूद्र है, जबकि जातियों एवं उपजातियों की संख्या 3000 के करीब है। 7वां पॉइंट है, वर्ण कर्तव्यों की व्याख्या से अधिक संबंधित है। ब्राह्मण पुजारी के रूप में, क्षत्रिय शासक एवं योद्धा के रूप में, वैश्य व्यापारी के रूप में तथा शूद्र सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जबकि जाति सामाजिक, धार्मिक और वैवाहिक निषेधों से अधिक संबंधित है। 8वां है, वर्ण खान पान, सामाजिक संपर्क आदि पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। प्रत्येक वर्ण के लोग परस्पर एक दूसरे के साथ सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं, जबकि जाति खान पान, सामाजिक संपर्क आदि पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। प्रत्येक जाति के लोग सामाजिक संपर्क एवं खान पान के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। 9वां पॉइंट है, वर्ण में अंतर विवाह आवश्यक नहीं थे। इसमें अनुलोम विवाह यानी उच्च वर्ण के लड़के से निम्न वर्ण की लड़की का विवाह की स्वीकृति दी गई है, जबकि जाति अंतःविवाही समूह है। वेस्टरमार्क ने इसे जाति व्यवस्था का सार तत्व माना है। आज भी जातियों में अंतर्विवाही नियम पाए जाते हैं। 10वां और लास्ट पॉइंट है, वर्ण भारतीय हिंदू व्यवस्था का आरंभिक रूप है। इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है, जबकि जाति का इतिहास काफ़ी प्राचीन नहीं है। यह तो निश्चित रूप से वर्ण के बाद का स्तर है या स्टेज है। इस प्रकार वर्ण और जाति की 2 भिन्न धारणाएं हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ।